शुरुआत तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे। जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, कल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और इसमें तैयारियां अब जोरों शोरों से हो गई हैं। बता दें कि आर्मी बैंड की धुन के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगी देव डोलियां और कल भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। अंडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे है कुबेर उद्धव आदि गुरु शंकर की गद्दी और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 6:15 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। कई कुंटल फूलों से बद्रीनाथ धाम सजाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कल भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। बता दें कि आर्मी बैंड की धुन के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी हैं देव डोलियां और इस दौरान पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं कुबेर उद्धव आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी। लगभग सुबह 6:15 बजे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ये कपाट खोले जाएंगे। पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पूजा अर्चना की जाएगी और कल भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री के धाम के कपाट खोले गए थे। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे और कल यानी 8 मई को भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। तमाम डोलियां, देव डोलियां आर्मी बैंड की धुन के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 6:15 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और इस बीच कई कुंटल फूलों से बद्रीनाथ धाम को सजाया जा रहा है। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल लंबे इंतजार के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और इसी बीच आर्मी बैंड की धुन के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी हैं देव डोलियां और यहां देव डोलियों के बीच भी लगातार श्रद्धालुओं के बीच उत्साह देखने को मिला है। देव डोलियां वहां पहुंची हैं और ऐसे में श्रद्धालु बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कल यानी कि 8 मई को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 6:15 बजे के आसपास पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। तमाम देव डोलियां यहां बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन की तत्परता के चलते अब कल यहां प्रशासन की मुस्तैदी में, प्रशासन की मौजूदगी में भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां देव डोलियां गाजे बाजे के साथ, आर्मी बैंड की धुन के साथ भगवान बद्रीनाथ के कपाट पे पहुंची हैं, धाम पे पहुंची हैं और कल सुबह पूजा अर्चना कर लगभग 6:15 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले गए थे और कल एक बार फिर से यहां कपाट खोले गए हैं और कल की डेट में यानी कि 8 मई को यहां केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कल कपाट खुलने हैं, केदारनाथ धाम के कपाट कल खुल चुके हैं। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या कुछ तैयारियां यहां प्रशासन की तरफ से की गई हैं, इस पर तमाम चर्चा करने के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी और हमारे संवाददाता विकास शाह दोनों हमारे साथ जुड़ गए। विकास, सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे कि जिस तरह से प्रशासनिक तैयारियां यहां की जा रही थी, राज्य सरकार युद्ध स्तर पर तमाम कोशिशें कर रही थी, बैठकों का दौर भी जारी था, अब कल आखिर
आखिरकार लंबे इंतजार के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं? प्रगति, आपने ठीक कहा है कि तीनों धामों के कपाट जो है वो खुल चुके हैं और कल भगवान बद्रीनाथ धाम के जो है कपाट खुल जाएंगे। आज पांडुकेश्वर से सुबह करीब 9 बजे जो है भगवान बद्रीनाथ धाम की जो देव डोलियां हैं, साथ साथ में उद्धव जी और कुबेर जी और आदि गुरु शंकराचार्य की जो गद्दी है वो धाम बद्रीनाथ धाम में पहुंच चुकी है। और पूरी तैयारियां अगर देखें तो बद्रीनाथ धाम में जो है चल रही है। जो मंदिर है बद्रीनाथ धाम का, उसको जो है कई क्विंटल फूलों से जो है सजाया जा रहा है। मंदिर परिसर के आसपास साफ सफाई और मंदिर को पूरा साज सजा का जो अभी जो है बद्रीनाथ धाम में जो है काम चल रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने ठीक कहा है कि लगातार जो है बैठकों का दौर सरकार का भी रहा है। खुद मुख्यमंत्री जो है कई बार बैठकें की है, चाहे वो पर्यटन मंत्री हो कि चार धाम की जो यात्रा की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जाए। और बद्रीनाथ धाम की अगर बात करते हैं तो अपने आप में एक विशेष महत्व जो है बद्रीनाथ धाम का माना जाता है। और यात्री की अगर संख्या यहाँ पर देखें तो राज्य सरकार द्वारा जो है 15,000 की निर्धारित संख्या जो है बद्रीनाथ धाम में की। और महत्वपूर्ण बात प्रगति इसमें यह भी है कि पिछले 3 मई से जो है यात्रा यहाँ पर संचालन हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है और सभी यात्रियों ने लगभग जो है 3 धामों के दर्शन कर चुके हैं। अब इंतजार सिर्फ बद्रीनाथ धाम का है और सुबह 6:15 पर जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। और जितने सभी यात्री हैं वो बद्रीनाथ धाम में जो है डेरा जमाए हुए हैं। और आकलन जो लगाया जा रहा है कि 15,000 से भी अधिक यहाँ पर जो है तीर्थ यात्रियों की संख्या हो सकती है, क्योंकि कपाट खोलने के साक्षी बनने के लिए जो है कई जो श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं वो सब ललायित है भगवान के दर्शन के लिए। क्योंकि मान्यता ये भी है कि जब 3 धामों के दर्शन सभी तीर्थ यात्री कर ले तो जो आखिरी जो चारों धामों की यात्रा जो संपन्न मानी जाती है वो बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद जो है चारों धामों की जो यात्रा है वो सफल मानी जाती है। तो यात्री पूरे उत्साहित है, जितने भी श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं। कल सुबह का सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि कब 6:15 पर जैसे ही जो है भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे तो सभी जितने तीर्थ यात्री हैं उनकी भी जो है प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है, रहने खाने की तमाम व्यवस्थाएं की गई है। तो कल का दिन बेहद खास है। कल से अगर कहें प्रगति तो पूरे 4 धाम यात्रा का जो है अपने स्वरूप में आ जाएगा। चारों धामों जो है कल से उत्तराखंड में खुल जाएंगे। तो कल का जो दृश्य होगा वो काफी अलौकिक और अद्भुत दृश्य जो है बद्रीनाथ धाम का दृश्य काफी अलौकिक होगा, क्योंकि चारधाम यात्रा की अगर हम कमल जी बात करें तो ये एक उत्साह के तौर पर मनाया जाता है। चारधाम यात्रा बिल्कुल त्योहार का सीजन लगता है वहां पर, और श्रद्धालु जितने खुश होते हैं उतना ही राज्य में एक अलग ही खुशी का माहौल देखने को मिलता है। अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें तो कोरोना काल के चलते यहाँ चारधाम यात्रा सुचारू रूप से नहीं हो पा रही थी, प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रही थी संचालित। लेकिन अब लंबे इंतजार के बाद, श्रद्धालुओं के लंबे इंतजार के बाद और सरकार के लंबे इंतजार के बाद चारधाम यात्रा का संचालन एक बार फिर से शुरू हुआ है। और ये पहली बार है जहां कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा। हालांकि यहां पर श्रद्धालुओं की संख्या जरूर निर्धारित की गई है, लेकिन ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की यहां पर उपस्थिति को देखते हुए संख्या में इजाफा आगे किया जा सकता है। कमल जी। प्रगति बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर हम बात करें तो कुछ बहुत हम कई सालों से ऐसे देखते हैं, ऐसे श्रद्धालु लोग हैं जो इंतजार करते हैं कब भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं, क्योंकि वो जब कपाट खुलते हैं तब भी उपस्थित रहते हैं और जब कपाट बंद होते हैं तब भी वहां पर उपस्थित होते हैं। तो कहीं ना कहीं पौराणिक चीजें बताई जाती हैं कि आप अगर कपाट खुले भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो आपको अद्भुत कहीं ऐसी चीजें जो आप मांगते हैं वो आपको अवश्य मिलती हैं। और फिर जब कपाट बंद होते हैं तब भी आप वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन अगर पिछले 2 सालों की बात करी जाए, 2020 और 21 की, ऐसा समय था कोरोना काल में जब यहाँ चारों धाम में कपाट खुले तो श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन 2 साल बाद फिर वही समय आज आ गया है। मैं देख रहा हूँ हजारों की संख्या में लोग आज बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं और मुझे तो कल लगता है कि जो संख्या है ये कहीं 25-30 हजार से भी अधिक होने वाली है। जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार लोग वहां पहुंच रहे हैं और वो नजारा जो होता है जब भगवान बद्रीशाली कपाट खुलते हैं तो बड़ा अद्भुत माना जाता है। स्वयं नारायण और महालक्ष्मी वहां उद्धव जी के साथ वहां पर विराजमान करती हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों में जो कितने सालों से लगातार जो लोग देख रहे थे और ये चारों धाम की यात्रा तो खुली रहे। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड का जो रीढ़ की हड्डी है, जो लोग इतने लाखों लोग जुड़े हुए हैं इस व्यवसाय से, टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े हैं। पिछले 2 वर्षों से जो लोगों की ये टूरिज्म ये व्यवसाय नहीं चला, जिसके कारण लोगों की आर्थिक खराब हुई। भले ही सरकार ने कुछ मदद करने का प्रयास किया लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ
और लोगों की स्थिति काफी खराब हुई। लेकिन अब 2 साल बाद देखा तो सब कुछ ठीक ठाक है। जहां लोगों के चेहरे पे रंगत है, हम लगातार देख रहे हैं जिस हिसाब से भीड़ आ रही है यहाँ पर, और कहीं हजारों लोग पर डे पहुंच रहे हैं। कल हम अगर केदारनाथ की बात करें, जो 12,000 बताया जा रहा सीमित होगी, लेकिन जो बताया जा रहा है लोग कि 25-30 हजार से अधिक श्रद्धालु वहां पर केदारनाथ के उपस्थित है। तो कल भगवान बद्री विशाल कपाट खुल रहे हैं, तो चारों धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। और इस बार जो आंकड़े हैं वो ऐतिहासिक होने वाले हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं आंकड़े यहाँ पर ऐतिहासिक होने वाले हैं, क्योंकि काफी लंबे इंतजार के बाद यात्रा का संचालन एक बार फिर से शुरू हो पाया है। लेकिन विकास, ऐसे में यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनकी क्या कुछ मौजूदा स्थिति है? क्योंकि लगातार यहाँ पर यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं इस चारधाम यात्रा से व्यवसायियों को बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीदें ये लगाई जा रही है कि जो 2 सालों से रोजगार एक बार बिल्कुल ठप हो चुका था, अब एक बार फिर से पटरी पर लौट सकता है। व्यवसायियों के चेहरे पर खुशियां वापस आ सकती हैं। ऐसे में व्यवसायियों को भी काफी उम्मीदें हैं इस चारधाम यात्रा से, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल प्रगति, आपने ठीक कहा है कि इस बार उत्साह जो है श्रद्धालुओं में तो देखा जा रहा है, साथ साथ में जो स्थानीय निवासी है, जो इससे जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं, उनमें भी जो है खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से लगातार तीर्थयात्री उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं, बुकिंग लगातार जारी है, चाहे वो हेली सर्विस की हो या फिर होटल हो, तमाम ऐसी जो जगह है, जो इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनमें भी जो है काफी उत्साह दिखा जा रहा है। लेकिन प्रशासन और सरकार ने पहले ही जो है अपनी तैयारियां जो है पूरी की है। और स्थानीय निवासियों की अगर बात करें, जो इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, केदारनाथ की प्रगति अगर हम बात करते हैं तो केदारनाथ में जो है लंबा ट्रैक है, करीब धाम गौरीकुंड से लेकर और केदारनाथ धाम के बीच में जो है 16 किलोमीटर का गैप है। तो इन बीच में जो है जो वहाँ के स्थानीय निवासी है, उन्होंने मुख्यमंत्री जब केदारनाथ धाम निरीक्षण करने गए थे और जब कपाट भी खुले हुए, तब जब वहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे, तो स्थानीय लोगों ने ये मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि यहाँ पर जो 16 किलोमीटर की जो ये चढ़ाई है, इस बीच जो स्थानीय लोगों को जो है दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए, ताकि जो स्थानीय लोग हो उनको जो है रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री ने इस पर हामी भरी है और स्थानीय लोगों ने जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का अभी धन्यवाद भी किया है। और देखा जाए तो कुल मिलाकर स्थानीय लोगों को भी जो है इससे रोजगार बढ़ेगा और चाहे चारों धामों में जो है सभी जो स्थानीय निवासी हैं, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, काफी उत्साह जो इस बार देखा जा रहा है। वहीं प्रशासन ने जो है चारों धामों में कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार जो है संख्या भले ही निर्धारित की है, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने भी ये कहा है कि अगर संख्या यहाँ पर ज्यादा अधिक होती है तो आने वाले समय में जो है इसमें इजाफा भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहें प्रगति, तो उत्तराखंड पूरा भक्तिमय हो चुका है और इंतजार सिर्फ कल का है। और सुबह जब 6:15 पर धाम के कपाट खुलेंगे तो अंदाजा ये है कि भारी संख्या में जो है बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्री जब कपाट खुलेंगे भगवान बद्रीनाथ धाम के, तो वो साक्षी बनेंगे। जी बिल्कुल विकास, यहाँ पूरा उत्तराखंड भक्तिमय हो चुका है। लेकिन कमल जी, अगर हम चारधाम यात्रा की बात करें तो चारधाम यात्रा का इंतजार हर किसी को रहता है। राज्य के साथ साथ देश विदेश में जो भारतीय रह रहे हैं उनको भी चारधाम यात्रा का इंतजार रहता है। अगर हम 2 साल पहले की बात करें तो कोरोना काल के दौरान यहाँ लोगों का आना जाना नहीं हो पा रहा था। ऐसे में सरकार ने घर बैठे लोगों के लिए चारधाम यात्रा के दर्शन करने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की थी। क्या ऐसी कोई व्यवस्था इस बार भी की गई है? हालांकि यहाँ पर दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए व्यवस्थाएं अलग से की गई है कमल, लेकिन क्या जो लोग घर बैठे हैं, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं चारधाम यात्रा करने के लिए, क्या उनके लिए भी घर बैठे दर्शन पूजन करने के लिए कोई अलग से व्यवस्था की गई है? प्रगति कहें तो व्यवस्था तो की है, पर सबसे बड़ी बात है लोग वहां भगवान के धाम पे खुद वहां पहुंचना चाहते हैं। अगर आप भी कभी आपको भी मौका मिले तो आप बद्रीनाथ केदारनाथ हैं, तो जब वहां पहुंचोगे तो आपको अलग ही वहां एहसास होगा, आपको अलग ही ऐसा लगेगा कि आज मैं कौन सी ऐसी जगह पहुंच गई। आपको ऐसा उत्साह, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे लगेगा कि खुद भगवान आपके कहीं ना कहीं बिल्कुल भगवान के भी। तो वहां हर आदमी भले ही घर में दर्शन होता है, पर वो चीज नहीं होती। पर अगर आप उस स्थान में जाएं तो वहां की जो वेव और जो अलग सी जो चीजें दिखाई देती हैं वो बड़ी अलग ही आकर्षण वाली होती हैं। पर मैंने कहा ना कि पिछले 2 वर्षों से मैं तो यहाँ देखता हूँ, अगर देखें तो लोग 70, 80, 90 साल के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि वो भगवान के उस स्थान पे, जैसे कल बद्रीनाथ के खुल रहे हैं तो बैकुंठ धाम कहा जाता है उसको, जहाँ भगवान विष्णु, महालक्ष्मी यहाँ पर निवास करते हैं। तो ऐसी जगह हर आदमी आना चाहता है, भगवान के दर्शन करना चाहता है। और कहा था कि मोक्ष की प्राप्ति भी बद्रीनाथ में होती है,
ये पौराणिक में कहा जाता है और ये कहीं ना कहीं ये चीजें निकल के भी आ रही हैं। तो सबसे बड़ी बात है, भले दर्शन होते हैं पर हर आदमी यहाँ पर आना चाहता है, भगवान के दर्शन करना चाहता है और इस स्थान में आना चाहता है, तो क्योंकि जहाँ भगवान खुद वास करते हैं, खुद रहते हैं इतने दिन वहां पर, तो इसलिए लोगों को जब आप आके देखेंगे तो आपको भी अलग से ऐसी चीजें महसूस करेंगे कि नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ शक्ति है, कोई चीज है। तो इस चीज को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर जो स्थिति आज बनी हुई है, तो मुझे तो ये लगता है, क्योंकि हम आज सर्वे कर रहे थे क्या स्थिति है, तो हम ये देख रहे थे लोगों ने, जो वहाँ के दुकानदार हैं, जो आसपास के जो उस रूट में पड़ने वाले, चाहे बद्रीनाथ और तुंगा, तो लोगों ने पहले कई लाखों रुपए का सामान वहां स्टॉक कर लिया है कि इतनी यात्रा आने वाली है। हम हेलीपैड की देख रहे हैं व्यवस्था, अगर हम ऑनलाइन देखने जा रहे हैं तो अभी लगभग 1 महीने तक हेलीकॉप्टर्स की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, फुल चल रहे हैं, होटल फुल चल रहे हैं, तो जो संख्या वो कहीं अधिक आने वाले, हर आदमी यहाँ पहुंचना चाह रहा है। तो बस यही स्थिति है, क्योंकि अगर हम बात करें तो मई और जून ये कैसे होता है, बच्चों की छुट्टियां भी होती हैं, ऐसी हो तो लोग यहाँ ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं, पर ये यात्रा 6 महीने से अधिक यहाँ पर चलती है और लोग भले ही दर्शन घर में हो, पर हर आदमी यहाँ पर भगवान के इस स्थान पर जहाँ निवास करते हैं भगवान, यहाँ आना चाहता है, क्योंकि यहाँ का अनुभव भले ही अलग ही सुखद होता है। बिल्कुल कमल जी, यहाँ 6 महीने तक यात्रा का संचालन होता है और फिलहाल जो भक्तिमय माहौल राज्य में देखने को मिल रहा है, ये कल और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि कल भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 6:15 पर पूरे विधि विधान से खोले जाएंगे। लेकिन विकास, यहाँ चारधाम यात्रा के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या निकल करके आती है वो होती है वाहनों की और पार्किंग की। ऐसे में जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से करवाई गई हैं, क्योंकि अभी तक जो सरकार ने आंकड़ा एक तय किया था, निर्धारित किया था, उसके मुताबिक कई ज्यादा श्रद्धालुओं की यहाँ पहुंचने की और जुटाई जा रही है, तो सरकार के सामने एक वाहनों की और पार्किंग की कड़ी चुनौती है इस समस्या का समाधान करने की। कैसे इस समस्या से निजात पा पाएगी सरकार? बिल्कुल प्रगति, आपने ठीक कहा कि सबसे बड़ी जो समस्या है, आपने ठीक कहा है कि जो पार्किंग की जो समस्या है वो बड़ी चुनौती जो है सरकार के लिए जरूर है। लेकिन पहले ही जो है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी रहा और सभी संबंधित धामों के जो जिला अधिकारी है उनको निर्देशित किया गया था कि पहले ही जो है चार धाम के संबंधी जो पार्किंग की समस्या है, सड़कों को लेकर जो समस्या है, उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। और प्रशासन की तैयारी अगर देखें तो हर धाम के जो जिला अधिकारी हैं पहले ही तैयारी की जा चुकी है और स्थानीय जो पार्किंग है हर धामों की, उनको भी जो है सरकार ने इस्तेमाल में लिया है। और जितनी भी जो जाम की समस्या होती थी या फिर पार्किंग की जो समस्या होती थी, उसके निजात दिलाने के लिए कहीं न कहीं जो है सरकार ने पूरा प्रयास किया है। इन दिनों भी अगर देखें तो चाहे वो बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, हर धामों में जो है स्थानीय पार्किंग को इस्तेमाल में लिया गया है, और ताकि यात्रियों को जो है किसी भी प्रकार की समस्या से ना जूझना पड़े। दूसरी महत्वपूर्ण बात की सरकार प्रगति किसी भी प्रकार से जो है यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए लगातार यात्रियों को जो है मॉनिटरिंग भी की जा रही है, ताकि सरकार का यही प्रयास है कि यहाँ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। पूरी विधि व्यवस्था का ध्यान यहाँ सरकार की तरफ से रखा जा रहा है, श्रद्धालुओं की तमाम सुविधाओं का ध्यान यहाँ सरकार रख रही है। कल एक बार फिर से और भक्तिमय माहौल हो जाएगा पूरे राज्य भर का, क्योंकि कल भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जा रहे हैं। सुबह लगभग 6:15 पर ये कपाट खोले जाएंगे और ऐसे में श्रद्धालुओं का हुजूम एक बार फिर से और उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। हम उम्मीद यही करते हैं कि चारधाम यात्रा का सफल संचालन हो और श्रद्धालु अपने मन मुताबिक यहां दर्शन पूजन कर पाए। बहुत बहुत